चलिए सुनिएगा। द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट DR कांगो। आप लोग ध्यान दीजिएगा इधर। घने जंगलों की भूमि, घने जंगलों की भूमि। द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट, घने जंगलों की भूमि, घने जंगलों की भूमि। डेंस माने घने होता है, फॉरेस्ट माने जंगलों, और लैंड माने भूमि। घने जंगलों की भूमि हम लोग पढ़ेंगे। घने जंगलों की भूमि DR कांगो। मुख्य रूप से हम लोग कांगो के बारे में पढ़ेंगे। DR कांगो, कांगो के बारे में पढ़ेंगे। कांगो, हम लोग कांगो को बारे में पढ़ेंगे। DR कांगो का मतलब हो जाएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो। मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे आज कांगो के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कांगो के बारे में। चलिए सुनिए ध्यान से। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो। इसके पहले सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन जानेंगे यानी परिचय। क्या जानेंगे? परिचय। इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। सबसे पहले परिचय। As you have read in previous chapter that some region are hot, कुछ other are cold। जैसा कि आप जानते हैं पिछले चैप्टर से कि कुछ जो क्षेत्र है ज़्यादा, कुछ क्षेत्र गर्म है तो कुछ जो है ठंडा है। कुछ क्षेत्र गर्म है तो कुछ क्या है? ठंडा है। आप जानते हैं सम जो है, सम जो है कुछ क्या है? हॉट है, और कुछ क्या है? कोल्ड है। कुछ क्या है? हॉट है, और क्या है? कुछ कोल्ड है। आप जानते हैं कि कुछ क्षेत्र जो है वो हॉट ज़्यादा है और कुछ क्षेत्र कोल्ड ज़्यादा है, यानी ठंडा भी है। सम आर ड्राई, कुछ जो है सूखा है, शुष्क है। कुछ क्या है? ड्राई है, शुष्क है। एंड अदर आर वेट, और कुछ जो है गिल्ला है। कुछ क्या है? गिल्ला है, वेट है, गिल्ला है। कहता है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल। कहता है कि तापमान और वर्षा के आधार पर, तापमान और वर्षा के आधार पर द वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लाइमेट रीजन। वर्ल्ड में विभिन्न जलवायु क्षेत्र विभाजित किया गया है। वर्षा और तापमान के आधार पर वर्ल्ड में, वर्षा और तापमान के आधार पर वर्ल्ड में विभिन्न क्लाइमेट रीजन डिवाइडेड किया गया है। वेरियस क्लाइमेट रीजन क्या किया गया है? डिवाइडेड, बांटा गया है। क्या किया गया है? बांटा गया है, डिवाइडेड किया गया है। क्या किया गया है? डिवाइडेड किया गया है, डिवाइडेड किया गया है, डिवाइडेड किया गया है। आगे सुनिए। इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी ईच रीजन है डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट। इसलिए प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग जलवायु देखने को मिलता है। आप प्रत्येक क्षेत्र में, अगर यहाँ इस क्षेत्र में जो है जलवायु अभी ठंडा है तो अगला क्षेत्र में ठंडा ही नहीं रहेगा, अलग रहेगा। अगर इस क्षेत्र में गर्म है तो कोई अलग जगह जाइएगा। अगर मान लीजिए कि आप जाइएगा जम्मू कश्मीर में, तभी थोड़ा सा ठंडा मौसम रहेगा। तो क्या है? जलवायु चेंज रहता है। क्षेत्र में जलवायु क्या रहता है? चेंज रहता है, यानी अलग रहता है। कहता है इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल बी स्टडी अबाउट द इक्वेटोरियल रीजन दैट इज सिचुएटेड अलोंग द इक्वेटर ऑन बोथ साइड। कहने का मतलब है इस चैप्टर के अगले पृष्ठ में आप देखिए क्षेत्र मैप में स्थित है। इक्वेटर यानी भूमध्य दोनों साइड, भूमध्य के दोनों साइड स्थित है। आप मैप में देख सकते हैं, मैप में देख सकते हैं कि इक्वेटर के दोनों साइड कौन क्षेत्र स्थित है। ठीक है, अगले पृष्ठ में दिया हुआ है। द रीजन इंक्लूड द अमेजन बेसिन इन साउथ अमेरिका। याद रखिएगा इस क्षेत्र में शामिल है, यानी
भूमध्य रेखा के दोनों ओर, भूमध्य रेखा के दोनों ओर जो भूमध्य रेखा इक्वेटर है, कौन है इक्वेटर। इक्वेटर मतलब होता है भूमध्य रेखा। इक्वेटर जो है, इक्वेटर के पास में कौन कौन क्षेत्र है इसके बारे में सुनिए, कौन क्षेत्र है। पहले तो है अमेजन बेसिन इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के अमेजन बेसिन, साउथ अमेरिका के अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा में पड़ता है। साउथ अमेरिका के अमेजन बेसिन, साउथ अमेरिका के कौन बेसिन, अमेजन बेसिन। और कांगो बेसिन इन अफ्रीका, अफ्रीका के कांगो बेसिन, ये भी भूमध्य रेखा इससे पास होता है, भूमध्य रेखा के पास में है। और अफ्रीका हो गया, अफ्रीका में कौन, कांगो बेसिन, अफ्रीका में कौन है, कांगो बेसिन। और एशिया में दो देश नाम याद रखिएगा। एशिया में देश का नाम है, एक है मलेशिया और दूसरा है इंडोनेशिया। तो मलेशिया से होकर कौन गुजरता है, इक्वेटर। इक्वेटर जो है मलेशिया से होकर गुजरेगा और इक्वेटर जो है इंडोनेशिया से होकर गुजरेगा, इंडोनेशिया से होकर गुजरता है, इंडोनेशिया से होकर गुजरता है। यानी एशिया में बात करें इक्वेटर, इक्वेटर के बारे में मालूम होगा, इक्वेटर के बारे में मालूम है ना जी, इक्वेटर पढ़े होंगे, लेसन 2 में पढ़े होंगे इक्वेटर। हाँ, 0 डिग्री जिसको कहते हैं, 0 डिग्री को इक्वेटर कहते हैं। 0 डिग्री या उसी को कहेंगे भूमध्य रेखा, या उसी को बोलते हैं इक्वेटर। ये सब नाम एक है, आप पढ़े होंगे 2 लेसन में, समझ में आ रहा है ना। तो इक्वेटर कहाँ कहाँ से गुजरेगा, एशिया में, इंडोनेशिया और मलेशिया से। और वर्ल्ड में बात करें तो मैंने बताया आपको कि साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के, साउथ अमेरिका जो है, कौन अमेरिका, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के अमेजन बेसिन से कौन गुजरता है, तो इक्वेटर गुजरता है। कौन गुजरता है, इक्वेटर। समझ में आ रहा है इक्वेटर ना। अब आगे सुनिए, कहता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो। अब मुख्य रूप से डीआरसी के बारे में जानेंगे। डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, डीआरसी, डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो। सुनिए इसके बारे में। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो वाज अर्लियर नोन एज जायरे। कहते हैं कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो को पहले जायरे के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा, जायरे, जायरे के नाम से जाना जाता था। पहले जो है डीआरसी को किस नाम से जाना जाता था, जायरे, जायरे के नाम से जाना जाता था। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो। डीआरसी को किस नाम से जाना जाता था, जायरे के नाम से। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका। अफ्रीका के तीसरा सबसे बड़ा देश है डीआरसी, याद रखिएगा। अफ्रीका कंटिनेंट के तीसरा सबसे बड़ा कंट्री जो है कौन है, डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो। कौन है, डीआरसी है। पूछेगा कि अफ्रीका के तीसरा सबसे बड़ा कंट्री का नाम बताइए, डीआरसी। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो। समझ में आ रहा है। इट्स कैपिटल इज किसानसा, ये भी याद रखिएगा। डीआरसी का जो है कैपिटल, कैपिटल जो है डीआरसी का कैपिटल जो है कहाँ है, किनशासा है। किनशासा कहाँ है, किनशासा, याद रखिएगा, किनशासा। किनशासा जो है ये डीआरसी का कैपिटल है। डीआरसी कहे तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, डेमोक्रेटिक 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 रिपब्लिक कांगो, रिपब्लिक कांगो, रिपब्लिक कांगो, रिपब्लिक कांगो, यानी डीआरसी। डीआरसी का कैपिटल कहाँ होगा, किनशासा, याद रखिएगा। कांगो का कैपिटल कहाँ होगा, किनशासा। अब आगे सुनिए। You can see the equatorial region in the map show given on the next page। आप नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है मैप में भूमध्य रेखीय क्षेत्र आप देखेंगे। भूमध्य रेखीय क्षेत्र दिया हुआ है नेक्स्ट पेज में। भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो है नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो है
दिया हुआ है, भूमध्यरेखीय क्षेत्र दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है, देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर ही ये दिया हुआ है ना, ये कांगो है और ये कांगो जो है ये जो है किसानसा है। ये जो है भूमध्यरेखीय क्षेत्र के बीचों बीच में पड़ता है, यानी इधर उधर दोनों तरफ पड़ता है। भूमध्यरेखीय क्षेत्र जो है इसको बीच से गुजरता है। देखिए यही है इक्वेटोरियल गुयाना, है ना जी। यहाँ से ऐसे गुजरा है, क्या गुजरा है? तो इक्वेटर गुजरा है। क्या गुजरा है? इक्वेटर गुजरा है। देखिए ना ये वाला मैथ। अब आगे सुनिए। द इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। मैं अभी बताया कि साउथ अमेरिका के उत्तरी भाग से इक्वेटर गुजरता है। साउथ अमेरिका के उत्तरी भाग से इक्वेटर गुजरता है। साउथ अमेरिका, याद रखिएगा, कौन अमेरिका? साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट से, साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट से क्या गुजरता है? इक्वेटर गुजरता है। क्या गुजरता है? इक्वेटर। समझ में आया? इक्वेटर गुजरता है। तो मैं पूछूंगा कि बताइए कौन कौन क्षेत्र से इक्वेटर गुजरता है? तो आपको जो है 3 क्षेत्र याद रखना है। पहला क्षेत्र जो है साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट, साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट। दूसरा याद रखना है सेंट्रल पार्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के मध्य भाग से, अफ्रीका के मध्य भाग से। और तीसरा याद रखना है आइलैंड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया यानी दक्षिणी पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया के द्वीप से इक्वेटर गुजरता है। कौन गुजरता है? इक्वेटर। कौन गुजरता है? इक्वेटर। तो इक्वेटर साउथ ईस्ट, दक्षिणी पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया से गुजरता है। साउथ ईस्ट एशिया के आइलैंड से गुजरता है। किसी को देखा तो बोलेंगे। चलिए आगे। दिस एरिया, अब हम लोग जो पढ़ेंगे दिस एरिया, दिस एरिया, दिस एरिया जो है, दिस एरिया यानी जो क्षेत्र है, जो कांगो वाला DRC वाला क्षेत्र, DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, DRC वाला क्षेत्र सुनिए। व्हिच लाई नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। सुनो क्या कहता है, यह क्षेत्र जो है साउथ यानी दक्षिण, नॉर्थ यानी उत्तरी, साउथ और उत्तरी, भूमध्य रेखा के उत्तरी और दक्षिणी से होकर गुजरता है। और साउथ, इक्वेटर के साउथ और नॉर्थ लाइन जो है, इक्वेटर के साउथ और नॉर्थ लाइन के एरिया को ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल रीजन यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आपको बताए होंगे, जो बताए होंगे इक्वेटर के बारे में, तो बताए होंगे कि ये बीच वाला रेखा जो है ये इक्वेटर है। क्या है जी? इक्वेटर है। ये इक्वेटर है और इसके ऊपर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। क्या है जी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। और नीचे वाला जो है मकर रेखा है। क्या है? मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये बीच वाला हिस्सा जो है, इस हिस्सा को ही कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रॉपिकल रीजन। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ट्रॉपिकल रीजन। क्या कहा जाता है? ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। समझ में आया? यही रीजन बीच वाला को क्षेत्र को कहा जाता है ट्रॉपिकल रीजन। तो कहता है इक्वेटर के साउथ वाला हिस्सा, इक्वेटर के साउथ वाला हिस्सा, इक्वेटर के नॉर्थ वाला हिस्सा, ऊपर में नॉर्थ होता है, इक्वेटर के साउथ वाला हिस्सा और इक्वेटर के नॉर्थ वाला हिस्सा के
बीच के क्षेत्र को, रीजन को क्या कहा जाता है? ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है, ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। समझ में आया? दिस रीजन इज द वार्मेस्ट एंड द वेटेस्ट ऑफ ऑल रीजन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गर्म यहीं पर आता है और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा नम यहीं रहता है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गर्म यहीं रहेगा और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा नम यहीं रहेगा। समझ में आया? सबसे ज्यादा गर्म बोलेगा तो इक्वेटर पर आता है। सबसे ज्यादा गर्म कहाँ रहता है? इक्वेटर। सुनिए आगे, मोस्ट पार्ट ऑफ DRC। DRC कहे तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो। DRC एरिया इज कवर्ड विद थिक एवरग्रीन फॉरेस्ट। जितना DRC का क्षेत्र है, DRC का जितना क्षेत्र है, ये घने सदाबहार जंगल से ढका हुआ है। घने सदाबहार जंगल कहे तो एवरग्रीन। अंग्रेजी में कहे तो एवरग्रीन। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब होता है सदाबहार जंगल। तो कांगो जो है DRC का जो क्षेत्र है, अधिक क्षेत्र सदाबहार जंगल से घिरा हुआ है। अधिक क्षेत्र में जंगल है। कांगो के अधिक क्षेत्र में क्या है? जंगल है, फॉरेस्ट है। समझ में आया? लोकेशन ऑफ DRC बनेगा। लोकेशन ऑफ DRC ये अगले चैप्टर में, अगले दिन